सियासी चौक में आज हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग हिंदुओं का नेता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इसको समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज के अंतिम छोर यानी भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर के मुख्य कस्बे में। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे समझने का प्रयास करेंगे कि उनके इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी की जो बात कर रहे हैं, जो आप राम मंदिर को लेकर के या किसी जो है धर्म स्थल को लेकर के, ये उनका बेबुनियाद बात है। अगर देखा जाए, राम मंदिर तो केवल आरएसएस के लोगों का नहीं है, केवल हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। वो श्री राम जन्मभूमि, उस धरती, ये भारत की धरती है, उस धरती पे सबका जाने का अधिकार है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जाना चाहता है वो जाएगा। अगर उनकी मंशा अगर है कि केवल हमारे हिंदू नेता जाएंगे तो उनकी मंशा जो है निराधार है। मैं उनका खंडन करता हूं, क्योंकि उनकी सोच जो हिंदूवादी, जो कट्टरवादी है, उनके मैं खिलाफ हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनकी बातों से सहमत हैं आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे बड़े नेता जो है राम मंदिर के लिए लड़ाई भी किए, संघर्ष भी किए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया था उस आदेश का भारतीय जनता पार्टी संघ जो है सम्मान दिया, और संघ और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जो है कमेटी के माध्यम से जो है अयोध्या में जो राम मंदिर बनाना था, तो कमेटी के माध्यम से हुआ सबका पैसा जो है राम मंदिर में लगना चाहिए। तो संघ के लोग, भाजपा के लोग और बजरंग दल के लोग और हिंदू समाज के लोग सब लोग मिले, और मिल के जो है हम लोग जो है एक चंदा के रूप में, भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग, हम लोग चंदा के रूप में जो है नगर नगर में, जिले जिले में हम लोग पर्ची काटे और लोग चंदा दिए। उस चंदे से जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है और कमेटी के माध्यम से वो मंदिर बना। लेकिन इस समय, मौजूदा समय में, खासकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। मोहन भागवत ने इस पर भी टिप्पणी कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ कुआं है, जहाँ मंदिर है, वहाँ तो हम मंदिर कहेंगे, हाँ मंदिर है, और उसमें हम खंडित करने का कोई थिया नहीं है। जहाँ सर्वे हो रहा है, जहाँ सर्वे में कुआं मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, तो हम मानेंगे नहीं वो हमारा मंदिर है। देखिए, इनका जो है, इनका आज तक इनके पार्टी का जो नीति है भारतीय जनता पार्टी का, हम समझ नहीं पाते हैं कि चाहे कहीं भी मुद्दा होता है तो केवल कहते हैं मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। ये बताइए कि इस धरती में, भारत की धरती पे अगर रहने वाला अगर हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के रूप में देखना चाहिए। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हिंदू वाहिनी जब भी बोले हैं कि बजरंग दल और हिंदू वाहिनी और हिंदू के लोग जो है चंदा दिए, मैं साबित करके आपको बता रहा हूँ कि इस सनौली नगर पंचायत से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज से लेकर के, दलित समाज से लेकर के, जो आपका हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके उस राम जन्म भूमि के मंदिर में जो अपना चंदा देने का काम किया है। ये कैसे कह दे रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो है हम लोग जो हनुमान, जो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता लोग दिए हैं, बजरंग दल के लोग दिए हैं, इनके बात को लेकर इनकी मंशा होती है हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम होता है। और दलितों की, ये दलित की बात नहीं करते, अम्बेडकर जी की बात नहीं करते, ये जो महात्मा गांधी की बात नहीं करते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करते, फिर अब्दुल हमीद की बात नहीं करते। ये जो है आपके नगर में कैसे विकास किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को विकसित किया जाए, कैसे शिक्षा पे, कैसे रोजगारी पे, कैसे महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो है ये दोहरी नीति की जो है राजनीति चलते हैं। जैसे अभी मोहन भागवत जी की जो बयान है, मोहन भागवत जी को इस पे बयान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस धरती को सींचने की, अपने कुर्बानी देने का काम सभी धर्म को लोग दिए, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इनकी मंशा केवल हमेशा लड़ाने की बात होती है। तो इनके जनाधार जो है घट रही है, इनकी बौखलाहट है, इसलिए उटांग पटांग अपनी भाषाओं को बोलते हैं। अगर मोहन भागवत जी को इतना अगर प्रेम रहता देश के बारे में, तो अपने तिरंगा झंडा जो अपनी आवाज पे फहराते। लेकिन आरएसएस के प्रमुख है, अपने यहाँ कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराते, उसके बड़ा अपमान क्या होगा? ये अपमान करने वाले लोग हैं। डॉक्टर के संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को तार तार करने वाले लोग हैं। इनके पास विकास का मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को? अब जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस प्रमुख ने बनवाया है, ये बात गलत है। जो है कोर्ट के आदेश से जो बना है, मंदिर मस्जिद का जमीन अलग दिया गया है। उसके एक पक्षकार कौन अंसारी थे, नाम नहीं बता पाएंगे, तो अंसारी थे, और वो सहमति से कोर्ट ने जो उनको दिया है जो है। और इसमें बड़े बड़े फिल्मी स्टार लोग करोड़ों करोड़ों का चंदा दिए हैं और झूठे कर रहे हैं कि हम केवल भाजपा वाले बनवाए। ये कहना गलत है। ये सभी धर्म का है, उसमें कोई एक धर्म का नहीं है, उसमें सब लोग मदद किए हैं। ठीक है, फिर से आते हैं मुद्दे पर कि देखिए, अभी बात हो रही थी कि मोहन भागवत के बयान की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग
जो है राम मंदिर बनने के बाद हिंदुओं का नेता अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं, वो कौन लोग हैं, किसके ओर इशारा है उनका? देखिए, वो अभी आप हम कहे हैं ना, मोहन भागवत जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसके नेता हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे हम किसके नेता हैं। वो तो खुद जो है हाफ पैंट के लोगों के साथ घूम रहे हैं, उनके पास खुद ही नहीं जो है जानकारी है कि हम किस दल के नेता हैं और किस जो है नागरिक के हम नेता हैं। तो देखिए, मोहन भागवत जी की जो बयान है, मैं उनके बयान को उनको वापस करता हूँ, खंडन करता हूँ। अगर इस देश के बारे में अगर सोचेंगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे उन्होंने तो यही बात कहा है कि भाई देश में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जगह जगह जो मंदिर खोदे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो तो यही बात कह रहे हैं। नहीं तो हम यही तो कह रहे हैं, करवा कौन रहा है? वही तो करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आरएसएस जो है, आरएसएस किसकी पार्टी के दल में है? बजरंग दल किसके साथ है? हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। तो अगर इतनी मसीह है तो उनको इस पे रोक लगाना चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या मंदिर मस्जिद की खोज करते हैं? अगर जब ये 5 सालों की पुरानी की बात है तो आज जो है तत्काल उसको खोद करके क्या वो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर इतने बड़े हितैषी होते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई का, तो ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। ये कहते हम सबके नेता हैं और जो भी नेता है वो सभी समाज के लिए नेता है। फिलहाल मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विशेष तौर पे मतलब समर्थन भी कर रहे हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको बिल्कुल समर्थन किए हैं कि जो है कि उसमें सभी धर्मों का मतलब सहयोग रहा। जो है उसके पक्षधार अंसारी साहब थे, वो भी तो सहमतिया से न दिए हैं। उसको 5 एकड़ जमीन उनको दिया गया मस्जिद बनाने के लिए, जो है इनको दिया गया राम मंदिर बनाने के लिए कि आपस में भाईचारा बना के रहें। जो है उसमें सहयोग भी दिए हैं, वो गुप्तदान भी किए हैं। लोग नाम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम धर्म भी दिए। इनको तो सोचना चाहिए कि महंगाई कम कैसे होगी, जो है गैस का दाम कैसे कम होगा, डीजल पेट्रोल कैसे कम, बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार मिलना चाहिए। इस सरकार को तो रोजगार पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, कैसे रोजगार दिया जाए, नौकरी नहीं मिल रही है इनके समय में। जो है अब केवल इनका राम मंदिर एक मामला है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। मस्जिद में अब मंदिर खोज रहे हैं जो सैकड़ों साल पुरानी बनी हुई है मंदिर मस्जिद, जो है उसमें ये जो है केवल बगावत करने का काम कर रहे हैं, देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपस में नौजवानों को बर्बाद कर रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अगर चुनाव अगर लड़ ले ईमानदारी से तो उनकी धरातल पे उनको पता चल जाएगा कि हमारी क्या हैसियत है। सर, आपके पास फिर से आते हैं। जैसे मोहन भागवत की बात कही जा रही है, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि कुछ लोग जो है जब से राम मंदिर बना उसके बाद से हिंदुओं का नेता अपने आप को सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कौन है? इशारा तो हम भाई मोहन भागवत जी का मैं सम्मान करता हूँ। अब जो कह रहे हैं तो उनकी जवाब तो हम तो दे नहीं पाएंगे, मगर हमारे सरकार में जो है जो काम कर रहा है वो सब नेता है, वो सबका नेता है, सबका सम्मान करता है। और बाकी जहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात है, हिंदू मुस्लिम का हमारा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलता है। रोटी और बेटी का रिश्ता भी लेकर चलता है और रोटी कपड़ा और मकान का भी लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अनुसूचित जाति। सुन लेते हैं। करना चाहेंगे, कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों के लिए नेता है। तो ये बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश को जो है इतने बड़े जो है परमाणु बना करके दिए, राष्ट्रपति रहे, तो उनका सम्मान नहीं करते हैं? आप नहीं करते? राष्ट्रपति तक बनाया गया। राष्ट्रपति बनाने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अब्दुल कलाम जी को जो राष्ट्रपति बनाने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति। यही कांग्रेस से ही सपा वाले विरोध कर रहे थे अब्दुल कलाम जी को। इनको पता ही नहीं है, भाई सपा को ला दिए, इनको पता नहीं है। इनको पता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ है, इनको ये नहीं पता है। और फिलहाल पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि हम जो है सभी जातियों को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को क्यों तार किया जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभी अमित शाह जी ने गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री है, और सदन में उच्च सदन में कह रहे हैं कि ये अंबेडकर 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 कहने से अगर इतना भगवान का नाम लिया जाए तो स्वर्ग में चला जाएगा। ये बताइए, आप यहाँ बैठा दीजिए इनको, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बैठा दीजिए, और पूरे दिन भर अगर भगवान भगवान कर अगर स्वर्ग में चले जाएंगे, उनका जो है जहां हमको कहिए गिरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे गिरने के लिए। ये डॉक्टर अंबेडकर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो है कांग्रेस का जो है मंत्री थे, कांग्रेस वाले सपा वाले उनको सम्मान नहीं देते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। कांग्रेस ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता नहीं समझता था। मुझको पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है। सम्मान देने वाला भारतीय जनता पार्टी है। डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान देने वाला भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस। आज भी जो है उनको रतन दिया गया, 20 रतन दिया गया डॉक्टर अंबेडकर जी को। जनता पार्टी के लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव लड़ने के लिए अपनी जगह ही नहीं दे रहे थे। क्या बात करेंगे?
वो ठीक है, आपकी सारी बातें मानते हैं। मेरे बात सुनिए, फिर से पॉइंट पे आते हैं। बात यहाँ मोहन भागवत की हो रही है, बात यहाँ मोहन भागवत की हो रही है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसको किस नजरिए से देखते हैं, उस पर जवाब। हम उन्हीं नजरिए से कह रहे हैं, उनका जो बयान है वो उनके बयान को मैं खंडन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ उनके खंडन को, क्योंकि इस धरती पे, इस भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो सबके हित की बात करता है। वो नेता सबका नेता होता है जो हर समाज को लेकर चलने का काम करे, वो सबका नेता हो। तो हमारा डॉक्टर, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर लीजिए, बीर अब्दुल हमीद जी की बात कर लीजिए, अम्बेडकर साहब जी की बात कर लीजिए। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर जी को अगर कोई सम्मान देने का काम किया है तो मुस्लिम समाज दिया है। मुस्लिम समाज जो है उनको जो अपना इस्तीफा देकर के उनको सदन में भेजने का काम किया, सदन में भेजने के काम, इसके बाद जो है संविधान लागू हो पाया, तब सबको अधिकार मिला चुनाव जो वोटिंग डालने का। पहले 9 लाख लोगों को केवल, इनको नहीं पता होगा, 9 लाख लोगों को केवल वोट देने का अधिकार था और 17 लाख लोगों को जो है पूरे देश में था। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और चाहे बीर अब्दुल हमीद जी, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी, ये चाहे जो है आपके महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाहे जिन्ना जी, जो भी इस देश के अगर जो नेता रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम किया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबको जोड़ने का काम किया। फिर से पॉइंट पे आते हैं। मोहन भागवत की बात हो रही है, मोहन भागवत जी की बात हो रही है, संघ प्रमुख की बात हो रही है, आप इधर आ जाइए। हाँ, उनकी बात हो रही है कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कि जिस तरीके से जगह जगह मंदिर निकल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो है हिंदुओं का नेता अपने आप को बन रहे हैं। वो कुछ लोग कौन है, उनकी बात हो रही है, किस नजरिए से देखते हैं उनके इस जवाब को? एक एक कार्यकर्ता जो है हिंदू नेता बन रहा है, ये बात है। जो हिंदू का जो है और मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का काम करेगा वो अपने आप को नेता बनेगा। अब मोहन भागवत जी बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं अब उनकी बात है। और जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात आ रहा है, मुलायम सिंह को जो है आज भी हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है, और जो है डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया। कांग्रेस वाले क्यों नहीं पहले कुछ सम्मान दिए? मुद्दे से मत भटकिए, आपसे बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी की। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से मंदिर निकल रहे हैं, जगह जगह पे मंदिर निकल रहे हैं, इस पे जांच हो रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं का नेता बनने के लिए बन रहे हैं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक में हिंदू मुसलमान का तफरका फैलाने के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान से कितना सहमत है? मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार चल रही है जो है। अब उनका जो बयान है सरासर निराधार है, उसको निराधार मानते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? मोहन भागवत जी को अच्छे नजरिए से देते हैं। मोहन भागवत सबको लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने जो कहा है उससे कितना सहमत है उनकी बात से? भाई वो बड़े नेता है, भाई उनकी सम्मान कर रहे हैं। आपके पास एक बार फिर से आते हैं। मोहन भागवत जी की बातों से किस हद तक सहमत है, क्या कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी के जो विचार है, मैं उनके विचारों से बिल्कुल जो मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर मोहन भागवत जी अगर इस देश के बारे में सोचते तो ये कहते नहीं है कि कुछ लोग जो है हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। ये बताइए, मुस्लिम का जो भी नेता होता है क्या वो हिंदुओं के लिए काम नहीं करता है? अगर इस धरती पे चुनाव कोई लड़ता है भारत की सरजमी पे, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का जात के लोग हों, वो अपना मत देने का काम करता है। तो उसी दिन जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन ये क्लियर हो जाता है कि सभी समाज का नेता, वो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के लोग भी हैं, जितने दलित पीड़ित जितने भी होते हैं, जितने भी निर्वाचित होते हैं, सभी समाज के लिए वो नेता होते हैं। इसलिए प्रमुख जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, मैं उनको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो उनको ये बात कहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग जो है उनकी बातों से सहमत भी हैं, कुछ लोग उस पर नाराजगी जताते हुए भी नजर आ रहे हैं।